हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, यहाँ पे देखो कि त्रिभुज चैप्टर में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें थेल्स थ्योरम को जानना, थेल्स का विलोम, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस का विलोम। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि उसी को बेस मानते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको कहा गया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बट्टा D बराबर है BC बट्टा DF के। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। क्या होगा जी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? यहां पे देखो कि अगर त्रिभुज ABC समरूप हो जाए त्रिभुज DE या EFD के या EDF, ED और F के। अब एक चीज देखो, आपको पता है कि दो त्रिभुज अगर संगत होते हैं, समरूप होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं AB बाय D और ये बराबर हो जाएगा किसके? BC और बाय BC। अब बाय किसके? यहां फर्स्ट ये BC है, यहां पे DF। अब देखो कि ये दोनों त्रिभुज अगर, तो अब यहां पे आप क्या कह सकते हो कि एंगल A जो होगा वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा, एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा और एंगल C जो होगा वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा। यहां पे देखो कि एंगल B किसके इक्वल है? एंगल D के। कहां दिख रहा है आपको? विकल्प C में। इसका मतलब फर्स्ट का सही उत्तर विकल्प C हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D समानांतर BC के है तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तब DE का मान होगा, मतलब D का मान पूछा गया। इसको फिगर के थ्रू समझो। फिगर में क्या कहा गया कि एक त्रिभुज ABC है। हम लोग मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ABC रहा, A, B और C। क्या कहा गया इसमें? कहा गया कि D एवं E इस प्रकार है, ये D रहा और ये E है, कि DE समानांतर BC के, मतलब ये और ये समानांतर हो गया। ओके, तो BC आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर का। अब BC 8 सेंटीमीटर का दिया गया। अब आप एक चीज गौर से देखो, तो पूछा क्या गया कि DE क्या होगा? कहने का मतलब DE ये आपसे पूछ लिया गया कि कितना का होगा। ओके, अब आप देखो कि दो ट्रायंगल ले लो, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC। त्रिभुज A, B और C। यहां पे गौर से देखो कि एंगल A इसके पास भी है, मतलब ADE में भी एंगल A और ABC में भी एंगल A, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन आ गया। इसके बाद एंगल ADE बराबर हो जाएगा किसके? एंगल ABC के। ओके, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप कह सकते हो AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल मतलब ADE और ये समरूप हो गया किसके? ट्रायंगल ABC के। अब जब दो ट्रायंगल समरूप हो गए तो आपको पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो AD बाय AB और ये बराबर हो जाएगा किसके? AD बाय AB बराबर हो जाएगा DE और बाय BC के। ओके, अब देखो कि AD, अब यहां पे क्वेश्चन में देखो कि कहा गया कि मध्य बिंदु D और E है। इसका मतलब AD मतलब AB का मध्य बिंदु D है। अब AD का मध्य, इसको आप AD ही रहने दो और AB को आप क्या लिख सकते हो? AB को आप लिख सकते हो 2AD और ये बराबर किसके आ जाएगा? ये आ जाएगा DE। अब बाय BC के जगह पे कितना है? 8 है। अब यहां पे AD से AD को कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां से D कितना आ गया? तो DE इक्वल्स टू आ गया 8। DE कितना आ गया? तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। यहां से कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपको आ गया 4 सेंटीमीटर। किस में दिया गया? ये आपको विकल्प 3 में दिया गया। इसका मतलब 2 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आपको पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात ही
क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यहां पे देखो कि भुजा का अनुपात कितना है 4 9, तब इसका आप स्क्वायर कर लो, यही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसका मतलब 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात होगा। 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा और 9 का स्क्वायर करने पे 81 आएगा, मतलब 16/81 आंसर होगा या 16:81 आंसर होगा। ये कहां दिया गया, ये आपको दिया गया ऑप्शन बी में, तो 16/81 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यहां पे समरूप हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि L समानांतर M के हो तो D का मान होगा, मतलब D का मान क्या होगा। अब आपको यह पता है कि जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ऐसे कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री। अब इस दोनों का सम कर लो, क्या सब है, तो 3D माइनस 50 और ये बराबर हो जाएगा 2D माइनस 20 के। सॉल्व कर लो, सॉरी सम करने पे ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों का सम करेंगे तो 3D और 2D 5D, माइनस 50 और माइनस 20 माइनस 70 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 5D बराबर हो जाएगा 180 और प्लस 70 के। 180 प्लस 70 मतलब 250। यहां से D इक्वल्स टू कितना आ गया, तो D बराबर आ गया 250 और बट्टे 5 के, 5 कम 5 5 25, मतलब यहां से आपको आ गया 50 डिग्री। D के बराबर 50 और कहां पे है, ये आपको विकल्प 1 में दिख रहा है, इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी, मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया गया ABC और एक भुजा दे दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछा जा रहा है। अब इसको ऐसे समझो, सपोज करते हैं कि ये हमारा त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज, इट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, साइड दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया, ऊंचाई, हम लोग डायरेक्ट ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √3/2 और इंटू भुजा। भुजा, अब देखो √3/2 और इंटू भुजा के प्लेस पे 12 आ जाएगा, तो 12 आ गया और यहां पे सेंटीमीटर होगा। 2 एकम 2 2 छक्के 12, 6 को √3 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। 6√3 किसमें, ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है, तो 6 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का मतलब 3:4 का अनुपात है तो उसके परिमापों का अनुपात है। अब आपको इतना समझना है, आप जान चुके होंगे पहले ही कि अगर दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वही उसके परिमापों का भी अनुपात होगा। तो यहां पे संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, तो 3:4 है, तो यहां पे परिमापों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। और इसी के जगह पे अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा होता तो हम लोग संगत भुजाओं का वर्ग कर देते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता है। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि एंगल D बराबर है एंगल Q के तथा एंगल R बराबर है एंगल E के, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। अब यहां पे गौर से देखो कि एंगल D किसके बराबर है, तो एंगल D बराबर है एंगल Q के। यहां पे हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब त्रिभुज D, और यहां पे ले लो आप त्रिभुज, बस लिखने के पैटर्न से हम लोग समरूप कर लेते हैं। तो यहां से D किसके बराबर है, तो पहला D है और ये बराबर Q के है, तो यहां पे D आया तो यहां पे Q आ जाएगा। इसके बाद एंगल R बराबर है एंगल E के, तो एंगल E यहां पे अगर होगा तो ये आ जाएगा यहां पे एंगल R। अब एक कौन सा एंगल बच गया, तो D आपने ले लिया तो यहां पे F बच गया, और यहां पे QR आपने ले लिया तो QR लेने के बाद क्या बच गया, P बच गया। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो अब देखो कि कौन सा बच गया, तो यहां पे एंगल D जो है ये इक्वल आ गया एंगल Q के। इसके बाद एंगल R इक्वल आ गया एंगल E के,
यहां से आपको आ जाएगा एंगल F बराबर हो जाएगा किसके, एंगल P के। F बराबर हो जाएगा P के, किसमें है, ये आपको विकल्प 1 में है। इसका मतलब 8 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B है और B और बराबर भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल होगा। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और आधार क्या है, B है, और बराबर भुजा क्या है, A। तो अब आपको पता होगा इसका फॉर्मूला B/4 √4A² - B² होता है। किसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल का, और ये कहां पे है, ये आपको विकल्प डी में दिखाई पड़ रहा है। मतलब 9 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि चित्र में BC समानांतर है DE के, मतलब BC और DE समानांतर है। ओके, आगे कहा गया कि AD अनुपात AB, AD अनुपात AB बराबर है AE अनुपात X के, AE अनुपात X के। यहां पे आप गौर से देखो कि अगर आपको क्या पता है थेल्स थ्योरम में कि अगर ये भुजाएं, मतलब कोई अगर लाइन लिए, कोई रेखा लिए, अगर वो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाए तो ये समानुपातिक होता है, मतलब इसका अनुपात बराबर हो जाता है। तो यहां से आपको क्या कहा गया कि AD बट्टा AB, और ये बराबर किसके आ जाएगा, AE और बट्टा AC के, अब यहां पे देखो कि AE तो है, AD भी है और AB भी है, लेकिन यहां पे आपको X की जगह पे क्या आ जाएगा, तो X की जगह पे AC आ जाएगा। अब AC कहां पे है, तो ये आपको दिया गया विकल्प 3 में। इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रहता है। किसके, ये किसने कहा, हमने आपको बताया था थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम में ही ये कहा गया कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये थेल्स ने कहा था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है तो उसकी ऊंचाई होगी। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो अब सपोज करते हैं कि यह हमारा त्रिभुज ABC, A, B और C, यह समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, और इसकी भुजाएं हमको दी गई है 2A, और आपसे पूछा गया कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, या √3/2 गुने भुजा। अब √3/2 और गुने भुजा, भुजा की जगह पे कितना है, 2A है, तो 2A, 2 से 2 को आप कैंसिल कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, √3A आ जाएगा। अब √3A कहां पे है, ये आपको दिखाई दे रहा है विकल्प बी में। इसका मतलब 12 का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि दो त्रिभुजों ABC तथा PQR में एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के, तो क्या होगा। अब यहां पे गौर से समझो, क्या कहा गया कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है। अब क्या हो जाएगा, ये इक्यू एंगुलर है तो समरूप होगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज PQR के। ABC और PQR समरूप हो जाएंगे। अब यहां पे देखो कि ABC और PQR कहां पे है, तो ये आपको दिया गया विकल्प डी में। इसका मतलब 13 का सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी में ए आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर का, बी दिया गया 40 सेंटीमीटर का और सी दिया गया 50 सेंटीमीटर का, तो एंगल सी का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। अब आपको क्या करना है, यहां पे सी का मान डायरेक्ट फाइंड कर लेना है। कैसे, यहां पे देखो कि आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम में, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है दो छोटी भुजाओं के वर्ग के सम का, मतलब वर्ग के जोड़ का। अब यहां पे देखो कि सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, तो सबसे बड़ी भुजा 50 है। यहां पे 50 का स्क्वायर कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2500। और दो छोटी भुजाएं कौन सा है, एक 30 है तो 30 का स्क्वायर कर लो, दूसरा 40 है, 40 का स्क्वायर कर लो। 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आएगा, 1600 में 900 ऐड करने पे 2500 आएगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या समझ में आया, आपको ये दिखाई दिया कि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। कब अप्लीकेबल होता है, तो जब 90 डिग्री का कोई एक एंगल हो। यहां से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एंगल सी कितना का होगा, तो एंगल सी 90 डिग्री का होगा, तभी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। अब पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो अभी बताया है समकोण त्रिभुज से है। समकोण त्रिभुज आपको दिया गया ऑप्शन 1 में, इसका मतलब 15 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब वैसा त्रिभुज जो समकोण भी हो और दो भुजाएं भी आपस में बराबर हो। त्रिभुज एबीसी में सपोज करते हैं कि ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ए, और कहा गया कि कोण बी समकोण है, मतलब ये जो कोण है ये समकोण है। तो ए, बी और सी, यदि ए 4 सेंटीमीटर है, ए 4 सेंटीमीटर है, तो बी का मान निम्नलिखित में से कौन है। अब मान लो कि ये ए हो जाएगा, ए बी को हम ए मान लेते हैं और ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया, समद्विबाहु, अगर ये 4 होगा तो ये भी कितना का आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो बी का मान पूछा गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि AC बी के बराबर है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के। यहां से आप गौर से देखो कि AC स्क्वायर ये तो B स्क्वायर हो गया और ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और BC स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, तो यहां से B स्क्वायर बराबर हो गया 16 और 16 32 के। 32 क्या आ गया, आपसे B पूछा जाएगा तो B क्या आ गया, √32। 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4 और 2 दूना 4, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसको आप कितना लिख सकते हो, 4√2 लिख सकते हो। तो 4√2 सेंटीमीटर कहां पे है, ये आपको दिया गया विकल्प 2 में, इसका मतलब 16 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री का है। तो पहले आप एक फिगर बना लो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। सपोज करते हैं कि ये जो है फिगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का है। ओके, अब क्या कहा गया कि एंगल सी 90 का है, तो ये एंगल कितना का है, सी, और ये 90 डिग्री का है। तो यहां पे ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। ओके, आगे कहा गया कि AB की लंबाई होगी, तो आपसे AB की लंबाई पूछी गई। अब एक चीज बताओ कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि AC बराबर हो गया किसके, BC के। AC और BC आपस में बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है, तो AB है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब यहाँ पे क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, और आधार क्या है, आधार AC है, तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब देखो कि BC और AC आपस में बराबर है, तो हम BC के प्लेस पे AC लिख सकते हैं। ये आ जाएगा AC का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर, इसका मतलब 2AC स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हो AB स्क्वायर बराबर किसके आ गया, तो 2AC स्क्वायर के। तो AB अगर आप लिखोगे तो AB की लंबाई आपसे पूछी गई थी, AB किसके बराबर हो जाएगा, तो √2
2ac स्क्वायर के। ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा √2ac। अब देखो √2ac कहां दिया गया, ये आपको विकल्प 3 में दिया गया, इसका मतलब 17 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके।